वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन और यहाँ पर चलिए एक खास खबर की ओर हम रुक करते हैं, जहाँ पर लगातार आप पढ़ रहे होंगे कि महीने दर महीने एसआईपी का जो इनफ्लो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा दिसंबर के महीने में लगभग जो आंकड़ा था 17,600 करोड़ के पार जाता हुआ भी हमने देखा है, लेकिन दिसंबर में एसआईपी का आंकड़ा जहाँ रिकॉर्ड स्तर पर रहा, वहीं एसआईपी से 11,000 करोड़ का रिकॉर्ड आउटफ्लो भी देखने को मिला है। अब एसआईपी आउटफ्लो से क्या संकेत मिल रहे हैं? और क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिसंबर महीना एक बहुत ही उम्दा महीना रहा है जहां तक बाजार की चाल की बात है, पोर्टफोलियो में हमने देखा है कि बहुत मुनाफे मिले हैं लोगों को। क्या ये केवल एक प्रॉफिट बुकिंग की तरह हमको देखना चाहिए? लोगों को लगा कि अब मुनाफा हो रहा है तो कुछ एसआईपी से अपना पैसा निकाल लें, या ये आने वाली गिरावट का एक डर जिसके चलते हमें ये एसआईपी का आउटफ्लो का नंबर देखने को मिला है? विस्तार से बात करते हैं इस पर। मेरे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज। फिरोज, आफ्टरनून, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। फिरोज, ये जो आंकड़ा है ये कितना चिंताजनक है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर अगर आपको कमाई होती हुई दिखाई दे रही है तो आपको लगता है कि क्यों ना थोड़ा सा मुनाफा बांध लिया जाए। क्या ये एक इन्वेस्टर बिहेवियर है जो हम देख रहे हैं? क्योंकि आंकड़ा बहुत ज्यादा बड़ा है। इसके एवज में अगर हम देखें तो नेट इनफ्लो केवल 6,400 करोड़ के आसपास का ही होता हुआ दिखाई दिया है दिसंबर में। फिर नमस्कार कविता जी। जैसे आपने कहा था कि ये एक इम्पोर्टेंट आंकड़ा है, जरूर ये इम्पोर्टेंट आंकड़ा है, बट मैं बिल्कुल चिंता नहीं करता हूं क्योंकि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देखना नहीं चाहिए हमें इसको। देखिए क्या है कि 11,400 करोड़ निकला है। काफी बार एम्फी ये नंबर पब्लिश नहीं करती महीने दर महीने। अगर 10 लाख करोड़ इंडिया के लोगों ने इकट्ठा किया है एसआईपी के माध्यम से, क्या उसका 1% खर्च नहीं होगा? अगर इंसान ने अगर 1,000 रुपए की एसआईपी करके 10 साल तक एसआईपी की है और इतने सारे पैसे इकट्ठे किए हैं, कोई गोल के लिए किए होंगे, वो गोल का खर्च ये 11,000 करोड़ है। एसआईपी में पैसे निवेश करने के बाद उन अकाउंटों से कितने पैसे निकलते हैं उसको इस मात्रा में देखना चाहिए कि कितने पैसे उसके अंदर हैं। उन अकाउंटों में 9-10 लाख करोड़ रुपया है, उसमें से 1% का तो खर्च होगा ही। अगर ये आप ही के पैसे होते तो 1% का तो गोल मीट होगा। सो पॉइंट इज, दिस नंबर हैज नॉट बीन रिपोर्टेड फॉर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स। दिसंबर में ये नंबर बताया गया है मोर क्लियरली, बट ये नंबर ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है। 1% ऑफ द एसेट्स इन द एसआईपी फोलियोज गेट रिडीम्ड ऑन अ मंथली बेसिस बिकॉज पीपल सेव टू स्पेंड ऑन अ गोल। अगर हम नेट इनफ्लो का एक आंकड़ा देखें, क्योंकि अब ये नंबर्स पब्लिश हो चुके हैं और क्योंकि आपने कहा कि स्वाभाविक भी है एक तरह से, अगस्त से लेकर दिसंबर तक का अगर मैं एक ट्रेंड देखूं फिरोज, तो नेट इनफ्लो जहां पर अगस्त में हमने देखा 7,000 करोड़ के आसपास, सितंबर में 7,300 करोड़ देखा, अक्टूबर में 8,600 करोड़ देखा, दिसंबर में आते आते ये आंकड़ा अब 6,000 करोड़ के आसपास सिमटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब ये है, और इसके साथ अभी बाजार की मौजूदा चाल जहां पर निवेशकों को यह समझ में नहीं आ रहा कि अपनी एसआईपी रोक लें या अपनी एसआईपी बढ़ा दें। क्या ये आउटफ्लो का आंकड़ा बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा? कंसर्न अब यही है क्योंकि इन्वेस्टर बिहेवियर जो है वो अब काम में आएगा। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए फिरोज, आप ही के साथ कई बार चर्चा भी की है कि ये वही इन्वेस्टर का तबका है जिन्होंने बाजार के उतार चढ़ाव का अनुभव नहीं किया है। करेक्ट। सो कविता जी, ये एक्सपैंड होगा, ये नंबर एक्सपैंड होगा क्योंकि बेस एक्सपैंड हो रहा है। इतने सारे लोगों ने 9-10 लाख करोड़ इकट्ठा किया है, तो जाहिर सी बात है, जैसे दिसंबर महीना होता है जहां लोग खर्च करते हैं, हॉलिडे सीजन होता है, तो लोग अपने पैसे जो इकट्ठे हुए हैं वो निकालते हैं। तो इतनी भी चिंता की बात नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो खर्च है, थोड़े सीजनल खर्च ज्यादा होते हैं। तो आप अगर ये नंबर दिसंबर दर दिसंबर देखेंगे थोड़ा ज्यादा ही होता है, क्योंकि लोगों को खर्च करना पड़ता है, हॉलीडे सीजन होता है, ये शादियों का सीजन होता है, काफी सारी मैरिज के लिए लोग गोल्स के लिए इकट्ठा करते हैं, शादियों के सीजन में वो पैसे रिडीम भी होते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये नंबर कंप्यूट करना भी कठिन है, क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। समझो कि मेरा एक फोलियो है जिसमें मैंने पैसे डाले लमसम भी और उसमें डाले एसआईपी भी। तो अब उसको आप एसआईपी अकाउंट काउंट करेंगे या लमसम अकाउंट काउंट करेंगे? इसको एसआईपी अकाउंट काउंट किया जा रहा है, बट उसी फोलियो में मैं लमसम भी तो इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो ये जो कंफ्यूजन है, एम्फी ये कभी क्लियरली बाइफिकेट नहीं कर पाएंगी कि ये अकाउंट एसआईपी का ही है या ये अकाउंट लमसम का ही है, क्योंकि एक निवेशक के पास ये अधिकार होता है कि वो लमसम भी कर ले उसी फोलियो में, एसआईपी भी कर ले उसी फोलियो में। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अपने लमसम पैसे निकाले हों और एसआईपी को
छुआ भी नहीं हो, क्योंकि वो अकाउंट एक ही है, वो 11,000 करोड़ में काउंट होगा। तो ये मेरा मानना है कि इसको बाइफिकेट करके देखना कठिन है, बट आई थिंक दैट ये एक्सपैंड होगा, क्योंकि ढेर सारे पैसे इतने सालों से उतार चढ़ाव में लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। बट आपकी जो मुहिम चलाई है कविता जी, आपने स्पेसिफिकली और ईटी नाउ स्वदेश ने सदियों से ये चलाई है, तो आज मेरा ये मानना है कि कोई भी लालसा के चक्कर में एसआईपी नहीं कर रहा, आपको देख के वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और इससे कोई ये कंक्लूजन नहीं कर सकते कि लोग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो मार्केट की उतार चढ़ाव से डर गए, क्योंकि एजुकेशन भी आपने की है इतने सालों से, उसका कोई तो असर होगा। और हम तो यही चाहते हैं कि लोग इस तरह की बाजार की चाल को देखकर घबराएं नहीं, और क्योंकि आप एक निवेशक हैं, लंबी अवधि के निवेशक हैं, गोल बेस्ड निवेशक हैं, तो अपने निवेश को कम से कम एसआईपी के जरिए बरकरार रखें। और हमारी इस मुहिम में फिरोज हरदम कदम से कदम मिलाकर हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपने शिरकत की और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया।